अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इनका आईपीएसी नाम लिखने का क्या रूल्स है और आईपीएसी नाम लिखने की भी क्या ट्रिक है, वो आपको सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटी जे नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आईपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझिएगा, अगर एक बार आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चला पहले ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट दिखाते हैं, फिर आपको टेक्निक बताते हैं कैसे नाम लिखा जाता है, रूल्स बताते हैं और नाम लिख के भी दिखा रहे हैं आपको। सपोज करिए कि हमने एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट लिया। सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स में कैटायन, इसके बाद लगा होता है बड़ा ब्रैकेट और अंदर होता है सीएम सेंट्रल मेटल, इसके बाद छोटा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट में लगा होता है लिगेंड और छोटे ब्रैकेट के बाद होता है एन जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, या फिर होता है लास्ट में एनआईएन। अब हमें इनका आईपीएसी नाम लिखना है तो तरीका समझिएगा। एक नंबर पे आईपीएसी नाम लिखेंगे इनका कैटायन का पहले नंबर पर, लेकिन ध्यान रहे कैटायन का नाम तो लिखना है, ये बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें होती है चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो उनको बोला जाता है काउंटर आयन। तो जब भी काउंटर आयन का नाम आप लिखेंगे तो आपको केवल उनका नाम ही लिखना है, उनका नंबर नहीं लिखना है, यानी नेमिंग विदाउट नंबर। बात समझिए, बात गौर से समझिएगा। काउंटर आयन जो है बड़े ब्रैकेट के बाहर, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, जब भी इनका नाम लिखना आप शुरू करेंगे आप इनका केवल नाम लिखेंगे, इनका नंबर नहीं लिखेंगे। तो पहला इनका नाम लिखना है नेम, नेम विदाउट नंबर। पहली चीज सीक्वेंस को समझिएगा, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और जैसे इसका नाम लिख के खाली होंगे उसके बाद तुरंत हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर लिगेंड का नाम, ये फर्स्ट नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। और ध्यान रहे लिगेंड का तो नाम हमें लिखना ही है, साथ ही साथ इसका नंबर भी लिखना है, यानी काउंटर आयन नेम विदाउट नंबर लेकिन लिगेंड विथ नंबर। तो नेम विथ नंबर, विथ नंबर। टेक्निक को एक बार समझ लीजिए। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम, और सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखेंगे देखिएगा। लिगेंड के बाद तुरंत लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम, यानी तीसरे नंबर पर किसका नाम लिखना है हमें, सेंट्रल मेटल का नाम। और सेंट्रल मेटल का नाम दो तरीके से लिखा जाएगा। जब भी सेंट्रल मेटल का नाम आपको बच्चों लिखना हो तो सबसे पहले आप चेक कर लो, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये बड़ा ब्रैकेट, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, या कोई चार्ज नहीं आ रहा है। कोई चार्ज नहीं यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इसके ऊपर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस बड़े ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर कैटायनिक है, कैटायनिक यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तब इस सेंट्रल मेटल का नाम हम लिखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखेंगे, बिल्कुल सामान्य नेम। अगर यहां पर आयरन होगा तो हम लिख देंगे आयरन, यहां कॉपर होगा तो हम लिख देंगे कॉपर, यहां क्रोमियम होगा तो हम लिख देंगे क्रोमियम, यहां कोबाल्ट होगा तो हम लिख देंगे कोबाल्ट, यानी तब हम कॉमन नेम लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टाइटैनिक नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है या कोई चार्ज नहीं आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है यहां पर, तो निगेटिव चार्ज आएगा तो कैसा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनायनिक। अब हम सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन नाम नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिक नाम लिखेंगे, स्पेसिफिक नेम विथ 8
तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज आएगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक हो जाएगा। जब एनायनिक रहेगा तो हम कॉमन नाम मेटल का नहीं लिखेंगे, हम स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। और स्पेसिफिक नाम से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी नाम उसका रहेगा उसके लास्ट में 8 जोड़ देंगे, नेम के अंत में 8 जोड़ेंगे। देखिए ATE, जैसे अगर आयरन है तो हम लिखेंगे फेरेट, कॉपर है तो लिखेंगे क्यूप्रेट, क्रोमियम है तो लिखेंगे क्रोमेट, कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्टेट, लेड है तो लिखेंगे प्लम्बेट, सिल्वर है तो लिखेंगे अर्जेंटेट, गोल्ड है तो लिखेंगे ऑरेट। इस तरह से लिखेंगे, अभी लिख के भी दिखाएंगे। इसके बाद ये तो तीसरा काम था। तीसरा काम के बाद चौथा काम आपको क्या करना है, ये चौथा काम है। जैसे ही आप सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे तुरंत बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन रोमन लिखिए। चौथा काम आपको यही करना है। जैसे ही आपने मेटल का नाम लिख दिया सेंट्रल मेटल का, तुरंत आपको लिखना है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन में। ठीक, अब पांचवा काम क्या करना है, लास्ट में, इन लास्ट नेमिंग ऑफ एनायन। लास्ट में एनायन का नाम लिखा जाएगा, अगर एनायन रहेगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये नंबर नेमिंग का सीक्वेंस होगा बच्चों। इसको अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसको आपके दिमाग में सेट कर लेना है और फिर आप नाम लिखेंगे, फटाफट नाम आता चला जाएगा। पहले क्या करना है, कैटायन का नाम विथआउट नंबरिंग, इसके बाद लिगेंड का नाम विथ नंबरिंग, इसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम, अगर काम न्यूट्रल है कैटायनिक है तो सामान्य नाम लिखेंगे कॉमन नेम, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है स्पेसिफिक नाम लिखेंगे, लास्ट में नाम में 8 लगाएंगे। और लास्ट में सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद तुरंत उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन में, और लास्ट में एनायन का नाम लिख देंगे और आईपीएससी नाम बन के आ जाएगा। और कुछ प्रिकॉशन याद रखना, नाम आईपीएससी जब भी स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और नाम लिखते समय बिल्कुल सटा के लिखेंगे, कोई स्पेस कामा डैश ये सब का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हम नाम लिखते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, हमारे पास है K4 एफिशिएंट का होल 6। लीजिए भैया ये कॉम्प्लेक्स आ गया, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो बस अपने पास टेक्निक तो ही है। सबसे पहले कैटायन का नेम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। इसका नंबर नहीं लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं, ओनली पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम, और लिगेंड के नाम के साथ साथ उसका नंबर भी। तो पोटेशियम 6 है तो हेक्सा साइनो। अब देखना सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है तो पहले चेक करो यहां पर चार्ज कैसा है। जब आप इसको तोड़ के हटाओगे तो यहां पर आ जाएगा -4, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो हमें रोमन में लिखना है। लीजिए नाम बन के आ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। दैट इज द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इस बार है K3 एफिशिएंट का होल 6। चलिए नाम स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम, नंबर नहीं लेना है, ट्राई पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम। पोटेशियम, लिगेंड का नाम विथ नंबर, पोटेशियम हेक्सा साइनो। कैसा है, एनायनिक है, -3 आएगा यहां। तो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आयरन की +3 है, ध्यान रहे। तो +3 को रोमन में लिखना है, बस 3 लिख दिया, हो गया।
तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट्स आ गया आईपीएसी नेम। देखिए कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इधर ले रहे हैं, जगह है पीटी अमोनिया का होल 4 Cl2 लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो कैटायन है नहीं, इधर एनायन है नहीं, न कैटायन है न एनायन है, तो फिर हम नंबरिंग नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से। तो भैया कौन सा लिगेंड है? अब देखना 2 लिगेंड है, एक ये है एक ये है, तब हम अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। यह है एमाइन ए से शुरू होगा, यह है क्लोरो सी से शुरू होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट में जो आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। आखिर से स्टेट कितनी है? प्लेटिनम, इधर लिख रहे हैं जगह नहीं है तो प्लेटिनम सेकेंड लीजिए, रोमन में लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर, आ गया नाम। कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इधर ले रहे हैं ना, जगह है थोड़ा। NiCO का होल 4, न तो कैटायन है न तो एनायन है, कॉम्प्लेक्स देखने से न्यूट्रल लग रहा है। तो चलिए लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। टेट्रा कार्बोनिल 0 है, कोऑर्डिनेशन स्पेस, तो सामान्य नाम लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो आ गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, दैट इज द करेक्ट आईपीएसी नेम। आइए बच्चा एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं, Cu अमोनिया का होल 4 SO4। एक इसको लेते हैं, हम लोगों ने कैटायनिक कर लिया, न्यूट्रल कर लिया, एनायनिक भी कर लेते हैं। तो देखिएगा इस बार कैटायन है नहीं, एनायन है, उसका नाम लास्ट में लिखना है। तो स्टार्ट कहां से होगा? लिगेंड से। तो क्या होगा? टेट्रा एमाइन, अब जो इसको तोड़िए, इस पर आएगा +2, कैटायनिक है तो कॉमन नाम लिखेंगे टेट्रा एमाइन कापर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 रोमन में। टेट्रा एमाइन कापर और लास्ट में एनायन का नाम सल्फेट, टेट्रा एमाइन कापर सल्फेट। यहां तो एक सल्फेट है, अगर 2 सल्फेट भी होता तो हम केवल सल्फेट ही लिखते, डाई सल्फेट नहीं लिखते, क्योंकि काउंटर आयन का नाम केवल नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखा जाता। तो फिर बच्चों इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।